जय यीशु। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 2। आप लोग इस मसीह द्वारा पवित्र किए गए हैं और उन सबों के साथ संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। प्रियजनों, प्रभु का वचन है, प्रभु ने अपने रक्त बहाकर रक्त द्वारा हम सभी को पवित्र किया, जिससे उसके संतों की सहभागिता में हम भी सम्मिलित हो जाए। हम भी ये आशा कर सकते हैं कि हम भी संत बन सकते हैं। आज कलीसिया एक संत का पर्व मनाती है, जो बहुत कम उम्र में ही प्रभु के प्रति श्रद्धा अत्यधिक बढ़ गया उसके मन में। धार्मिकता की परिपूर्णता की खोज में लगा रहा। उसका नाम है संत डोमिनिक सावियो। वो उस बुलावे के पीछे गया, उस बुलावे को स्वीकार किया, जैसे कि हमने वचन में सुना, आपको संत बनने के लिए बुलाया गया है। वो संत बनने का वो बुलावा को, ये आवाज को इस संत डोमिनिक सावियो ने सुना, स्वीकार किया और उसके अनुसार आचरण करने लगा। संत डोमिनिक सावियो का जन्म 2 अप्रैल 1882 इटली नमक शहर रिवा गांव में हुआ था। उसके पिता लोहार थे और उसकी माँ धार्मिक थी, इसलिए उन्होंने डोमिनिक सावियो को धार्मिकता की शिक्षा दी। जब 7 वर्ष का उम्र में पहला परम प्रसाद डोमिनिक सावियो ने स्वीकार किया, उस समय उसने 3 संकल्प अपने जीवन में लिया, निर्णय लिया। वह है पहला निर्णय कि मैं पाप से दूर रहूंगा। दूसरा निर्णय, मैं ईश्वर के प्रति सदा समर्पित रहूंगा। तीसरा निर्णय, मैं मृत्यु को स्वीकार करूंगा लेकिन पाप नहीं करूंगा। ये पहला 7 साल की उम्र में ये बहुत गंभीर निर्णय उसने लिया। ये ज्ञान बचपन से उसको, ये प्रज्ञा, ये ज्ञान उसके अंदर में था कि मैं ईश्वर के लिए समर्पित होऊंगा, और उसी के अनुसार ये जीवन जीता रहा। पाप से दूर रहकर ईश्वर को अपने को समर्पित करते हुए ईश्वर के लिए बस जीता रहा। पाप के प्रति घृणा उसके मन में था। और 12वीं साल जब उसका उम्र हो गया, तब संत डॉन बॉस्को के साथ उसके विद्यालय में वो एंट्री किया। वहाँ में भी वो बहुत प्रचलित था। अपनी शुद्धता, दयालुता के कारण वो बहुत प्रचलित हो गया वहाँ पे। और जिन दो लोगों के बीच में अगर झगड़े होते तो वहाँ उनको रोकते। और ये बहुत कठोर उपवास, प्रायश्चित करते हुए ये जीवन जीने वाला ये छोटा सा लड़का। संत डोमिनिक सावियो का एक बात मुझे बहुत पसंद आता है, वो यह है, उसके विषय में कहता है संत डोमिनिक सावियो, दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए, लोगों के पापों का प्रायश्चित के लिए संत डोमिनिक सावियो खुद को पवित्र करता था। ये कहता था, प्रभु, मैं लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए मैं अपने को पवित्र करता हूँ, मैं जाके पाप स्वीकार करता हूँ। इसलिए संत डोमिनिक सावियो दुनिया के पापों के लिए अपने आप को पवित्र करता, खुद जाकर पाप स्वीकार करता, लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए वो पाप स्वीकार करता। इस तरह वो उपवास, कठोर उपवास करते हुए, इस तरह त्याग तपस्या का जीवन जीते हुए वो अपने संतों, वो बुलावा को स्वीकार कर, पहचान कर वो जीवन समर्पित, यीशु के लिए समर्पित जीवन जीता रहा। कठोर परिश्रम करते हुए यीशु के लिए वो जिया। और एक बात है संत डोमिनिक सावियो के विशेषता यह है, जब उनके समूह में जब खाना किसी को नहीं मिलता, तब वो अपने भाग के भोजन को, अपने भाग के भोजन, अपने हिस्से के भोजन को दूसरे को दे देता और वो खुद उपवास रहता। इस कारण, उसका ये त्याग तपस्या के कारण उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया, बहुत कमजोर, उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। और इस प्रकार 9 मार्च
1857 में 14 साल के वर्ष में वो ईश्वर के साथ, उस संतों के साथ जा मिला, उसकी मृत्यु हो गई। प्रियजनों, आज उसी संत का पर्व ये कलीसिया मना रही है। और ये संत डोमिनिक सावियो आज उन सबों के लिए संरक्षक संत है जो गायक दलों में जो लड़के लोग गाते हैं, बजाते हैं, उनके लिए वो संरक्षक संत है। और जो झूठे आरोपी में है, उनके लिए ये संरक्षक संत है। और जो किशोर अवस्था में अपराधी है, जेल में है, किशोर अवस्था में बुराई कर रहे हैं, उनके संरक्षक संत है ये संत डोमिनिक सावियो। आइए हम इस संरक्षक संत से, इस संत डोमिनिक सावियो से हम भी मध्यस्थ मांगे और हम इससे सीखें कि हम भी उसके इस बालक अवस्था में जिस तरह उसने ईश्वर के प्रति अपने को पूर्ण रूप से समर्पित, धार्मिकता, श्रद्धा, प्यार में प्रायश्चित का जीवन जीकर उस संतों की बुलावा को स्वीकार कर अपना कर वो जीवन जिया, उसी प्रकार हम भी जिए। संत डोमिनिक सावियो का ये मनोभाव हम भी अपनाएं। जय यीशु।